हेलो, वेलकम टू द टीम आईएएस। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन मेंस की काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है की टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स जो कि आपके बीपीएससी मेंस में इस्तेमाल में आते हैं। यानी कि की टर्मिनोलॉजी एंड द वर्ड्स ऑफन आस्क्ड इन बीपीएससी मेंस। अब बात करें हम जीएस 1 की या जीएस 2 की, कुछ टर्म्स क्या होती हैं दोनों पेपर में ही कॉमन होते हैं जो कि दिखाता है डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कोई भी स्टैंडर्ड आंसर होगा, आप कभी भी स्टैंडर्ड आंसर लिखते हो चाहे वो जीएस 1 में हो चाहे जीएस 2 में हो, इवन आपके एसी में भी हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद उसका कंटेंट होना चाहिए जिसको आप बॉडी भी कह सकते हो, और साथ ही साथ एक बढ़िया कंक्लूजन के साथ या कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन के साथ उसको खत्म करना है आपको। जब भी आप अपने आंसर को लिखें, डायरेक्शन होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ लिखा और सेकंड पैराग्राफ में कुछ और में पहुंच गए। तो यानी कि आप आंसर करने के लिए एक अच्छे फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, और अच्छे फ्रेमवर्क की जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे तो एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन के साथ करेंगे। यानी कि प्रश्न में जो भी आपसे प्रश्न किए गए हैं, क्वेश्चन पेपर में जो भी आपसे क्वेश्चन किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन दोगे। इसके बाद क्या है होता है, ये सब्जेक्ट वाइज, यानी कि एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप बीच की बॉडी प्रिपेयर करोगे। और जब भी आप कंक्लूजन दो, तो याद रखिएगा कि कंक्लूजन आपका क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, साथ में कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए। अब आंसर लिखते समय, स्टैंडर्ड आंसर लिखते समय आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है, जो उसमें आप कंटेंट दे रहे हैं उसका ध्यान देना है, और अपनी बातों को किस तरीके से आप रख रहे हैं इन सब का ध्यान आपको देते हुए अपने आंसर को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, अपने आंसर को अच्छे से अपनी आंसर शीट में लिखना है। होता है कि हम खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन ऐसे तैसे देने से क्या होता है, सामने वाले का उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, शायद चखना चाहेगा भी नहीं। इसी तरीके से आपके आंसर में भी होता है कि अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो उसको आधे मन से पढ़े और आपके मार्क्स आधे कर दे। ना, आंसर लिखते समय कुछ और बातों का आपको तो ध्यान देना है। राइट व्हाट इज बीन आस्क्ड, इसलिए कहते हैं जब भी क्वेश्चन मिले तो उसको चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, उसको इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। आप पहले पढ़ो कि आपसे क्या सवाल से डिमांड की जा रही है, क्लियर, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। इसलिए क्या कहा है, राइट व्हाट इज बीन आस्क्ड, और उसको रखना है आपको प्रायोरिटी पर। अब क्या होता है कि कभी जो विषय में पूछा गया है शायद उसके बारे में हम उतने अवेयर नहीं है या फिर हम प्रिपेयर नहीं है, तो आप सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे, जो आपको आ रहा है। यानी कि राइट व्हाट यू नो, उसको देना है सेकंड प्रायोरिटी। लेकिन हमेशा याद रखें, फर्स्ट प्रायोरिटी जो पूछा गया है उसी से संबंधित चीजों पे आप लिखेंगे। यानी कि टू द पॉइंट आपको अपने आंसर देने हैं, विषय वस्तु पे एकदम स्टिक रहना है, इधर उधर उसको नहीं आंसर को भटकाना है। क्लियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कोई भी प्रश्न आपसे मेंस में किया जाएगा, चाहे जीएस पेपर 1 हो या 2, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन क्या है, व्हाट या वो क्या है, व्हाई क्यों है, हाउ कैसे है, whom when where, उसके सिग्निफिकेंस, लिमिटेशन एंड वे फॉरवर्ड। इससे पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, और खासकर साइंस की वीडियो पे आप जाके हमारी साइंस की वीडियो देख सकते हैं, ऐसे की वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पे मैंने आपको क्वेश्चन का एग्जांपल लेके समझाया है। यही आपके डायमेंशन होते हैं किसी भी प्रश्न को पूछने का, व्हाट, व्हाई, हाउ, whom, when, where, उसका सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है,
और आप वे फॉरवर्ड मतलब अपने सुझाव क्या देते हैं। क्लियर? इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आपको आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। गोल्डन रूल्स। किसी भी आंसर को लिखने के, चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, या इवन आप यूपीएससी की बात भी करते हैं, राइटिंग के 4 गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला, फुली ऑप्टिमिस्टिक रखिए आप अपने आंसर को। क्लियर? यानी कि पॉजिटिव रहिए। दूसरा, एलिमेंट ऑफ पेसिमिज्म आपके आंसर में दिखना चाहिए। तीसरा, क्रिटिसिज्म। अगर मान लीजिए आपसे खासकर यूपीएससी में पूछा जाता है क्रिटिकली एनालाइज, और आपने देखा होगा कि बीपीएससी में भी जो क्वेश्चन किए गए थे 69 में, वो कई सारे क्वेश्चन थे क्रिटिकली एनालाइज के। वहां पे क्या था कि वहां पे एकदम निगेटिव नहीं लिखना है, आप क्रिटिसाइज भी करना है, लेकिन कैसा क्रिटिसिज्म होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर उस चीज को आपको क्रिटिसाइज करना है। चौथा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको वहां पे प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा जा रहा है आपसे, क्योंकि प्रॉब्लम एक आम व्यक्ति भी देख लेता है, लेकिन एक ऑफिसर क्या देखता है? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इसलिए आप जब भी अपने आंसर में लिखें तो उसमें सॉल्यूशन जरूर लिखें। क्लियर? इससे पहले मैं आगे और कुछ की पॉइंट बताऊं, एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक छोटी सी अनाउंसमेंट। 78 बीपीएससी मेन कोर्स CMIS द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको दोनों मिल जाएगा। कोर्स दोनों फीस की आपकी लिखी हुई है, और ये कोर्स आपका स्टार्ट हो चुका है। क्लियर? 16 जनवरी से इसके क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ ही लिमिटेड सीट बाकी है। तो आप चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मेंस की स्टार्ट हो चुकी है, जहां पे आपको GS1, GS2 और एसे का पेपर मिलेगा। कुल मिला के 30 टेस्ट हैं, और ऑफलाइन और ऑनलाइन की बहुत ही जेन्युइन फीस रखी गई है, जो कि 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, टीम आईएएस के साथ जुड़े, इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कराइए। ओके? कुछ और फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। क्लियर? जब हम किसी आंसर को लिखते हैं तो मोनोटोनस नहीं लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी बातें रख दिए हैं। ये कैसे होना चाहिए? बातचीत के संदर्भ में होना चाहिए, बातचीत शैली में होना चाहिए, मैं कहूं तो। यानी कि देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिए आप, राइट इन अ कन्वर्सेशन स्टाइल। ठीक है, राइट एज यू आर टॉकिंग टू द एग्जामिनर। इससे क्या होता है, आंसर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। एग्जामिनर भी को जब अगर मजा आएगा, क्या करेगा, इंटरेस्ट के साथ और आपका आंसर पढ़ेगा, और जितना वो इंटरेस्ट के साथ आपका आंसर पढ़ेगा, उतना ही आपको क्या होंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बातचीत की शैली में अपने आंसर को लिखना है। साथ में जब भी आप आंसर लिखें तो प्रॉस एंड कॉन्स जरूर लिखें आप, और सोल्यूशन और वे फॉरवर्ड, यानी कि फ्यूचर ओरिएंटेड आपको अपने सॉल्यूशंस देने हैं। क्लियर? सोल्यूशन कैसे होना चाहिए? फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में क्या हो। फ्यूचर ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है? ताकि ऐसे सोल्यूशन जो कि आप इन फ्यूचर भी उसको यूज कर सकें। क्लियर? ना, क्रिटिकली कमेंट, क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली एनालाइज, जो मैं आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बता रही थी कि कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए। तो उस जैसे क्वेश्चन में आपको क्रिटिसिज्म नहीं पूछा जा रहा है कि आप डायरेक्टली बैठ के बुराई निकाल दीजिए।
आपको बैलेंस बना के अपने आंसर को लिखना है, यानी कि पॉजिटिव भी साइड दिखानी है एंड निगेटिव साइड भी दिखानी है, यानी कि राइट बोथ प्रॉस एंड कॉन्स। साथ में जो कॉन्स जो आप लिख रहे हैं, यानी कि जो उसकी बुराई लिख रहे हैं, क्रिटिसिज्म जो लिख रहे हैं, should have the weightage about 25 to 30% of the answer। सेम बात जो मैंने अभी जस्ट बताई आपको कि अगर क्रिटिकली एग्जामिन किया जा रहा है किसी क्वेश्चन में, तो 100% बातें या 90% बातें आपको निगेटिव नहीं लिख देनी है, उसका वेटेज सिर्फ 25 से 30% ही होना चाहिए। और सोल्यूशन तो देखिए आपको हर चीज में डालना है, तो सोल्यूशन शुड टू बी इंक्लूडेड। ओके, सोल्यूशन तो आपको डालना ही चाहिए। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिटेल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। फ्यू लाइन इन फेवर एंड फ्यू लाइन इन अगेंस्ट होना चाहिए, इम्प्लीकेशन होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप क्या करते हो, एक बेहतरीन आंसर लिखते हो, जिससे आपको क्या होगा, आपको मेंस में बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। देखो बच्चों, पीटी के भले मार्क्स ऐड ना होते हो, लेकिन मेंस और इंटरव्यू में आपका एक एक मार्क्स आपको सिलेक्ट करवा सकता है और आपको रिजेक्ट भी करवा सकता है। साथ ही साथ यही मार्क्स आपके क्या करते हैं, रैंक को निर्धारित करते हैं। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे कि डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, फेवर में लिखना है, अगेंस्ट में लिखना है, और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। पैराग्राफ पूरे कहानी जैसे नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए। उनका कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कोई न्यू टेक्नोलॉजी है मान लीजिए, तो उसका कुछ लिमिटेशन हो सकता है, वैसा लिखना। और लास्ट में आपको एक बेहतरीन कंक्लूजन लिखना है। इससे आपका क्या होगा, आंसर कंप्लीट होगा। क्लियर? नाउ कमेंट, ओपिनियन एंड व्यू। कैसे आपके ओपिनियन होने चाहिए? मैं ये आपसे सवाल पूछती हूँ, इस बातों को हटाती हूँ। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको कैसे, अगर आप मानो कि आप एग्जामिनर, आपको कैसे व्यू पसंद आएंगे? ठीक है, तो इस बात को अगर आप ध्यान देके आप समझोगे, तो आप समझ जाओगे कि एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका कहना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह से राइटिंग आपसे डिमांड कर रहा है। और जिस दिन आप बच्चों ये बात समझ जाओगे, उस दिन क्या होगा, आप एक बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे। हम लोग मेन से क्लास में आंसर राइटिंग में काफी जोर देते हैं, इसलिए क्योंकि देखो आंसर सबको आता है। आप पीटी क्वालिफाई करके आए हो, आपको नॉलेज है, लेकिन उस बातों को रिप्रेजेंट कैसे करें और किस तरीके से अच्छे मार्क्स लाएं, ये आपको कौन बता सकता है। ये क्लास में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं और हम आपकी कॉपी चेक करते हैं, जब 1-to-1 डिस्कशन होता है, इन सारी बातों को डिटेल में और बताया जाता है। जस्ट लिस्ट डाउन, नो डिटेल एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दिया गया है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया गया है, अगर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठता है तो मैं कट शॉर्ट एक बात कहती हूँ आपसे, हम जब भी कोई आंसर लिखो तो ये देख के लिखो कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या डिमांड की गई है। दूसरा, आपको जो पॉइंट अपने पे ध्यान देना है, वो आप उस बातों को कितना रिलेट कर सकते हो प्रेजेंट डे से। क्लियर? यानी कि एग्जाम्पल लिखो आप, अगर डाटा का सवाल है तो आप उसमें डाटा डालो, कोई इससे रिलेटेड स्कीम है तो आप उससे रिलेटेड स्कीम्स डालो। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका जो आंसर है, वो काफी रिलेटेबल लगेगा। क्लियर? तीसरा, जो बात आपको ध्यान देनी है वो आपका प्रेजेंटेशन है, कि आप उस बात को कैसे प्रेजेंट करते हो। जैसे मैंने बताया भी, खाने का एग्जाम्पल आपको दिया, तो क्या होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कहानी लिख दी। बात जब भी करो तो क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन वे में होना चाहिए। क्लियर? कि आप और एग्जामिनर कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने आइडियाज उनको कम्युनिकेट कर रहे हो। क्लियर? इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आई होप जो टीम आईएएस द्वारा की गई कोशिश होगी वो आपके काम आ रही होगी और आप लोगों की मेंस की प्रिपरेशन काफी बढ़िया चल रही होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।